नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की खबरों की और देश प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट आपको रोज बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी बताते हैं, लेकिन आज हम माफी चाहेंगे अपने दर्शकों से कि मंडियों के भाव आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज हमारा फोकस रहेगा जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं भादरा में उस पर, और जो भाजपा की पहली सूची आई है उस पर, और इसके साथ जो चुनाव आयोग द्वारा बैठक के पश्चात चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की गई है उससे संबंधित बात करेंगे। क्या रहा उसका असर और भादरा में कैसा दिखा चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है चुनाव की, उसके बाद में असर, और जो भाजपा की टिकट संजीव बेनीवाल को पहली ही सूची में मिली है उसके मायने क्या है हम ये भी जानेंगे, और उसको लेकर कितना बड़ा जुलूस, प्रदर्शन, पटाखे, ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 41 टिकटों की आज पहली सूची भाजपा ने जारी की है। 41 लोगों को टिकटें दी गई है, वो मैं जल्दी से आपको नाम बता देता हूं। भादरा से संजीव बेनीवाल को भाजपा ने पहली सूची में टिकट दी है। गंगानगर से जयदीप बिहानी को, फतेहपुर से श्रवण चौधरी को, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मैरिया को, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को, जबकि सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल को, झुंझुनू से बबलू चौधरी को, मंडावा से नरेंद्र कुमार को जो कि सांसद है, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल को, उदयपुर वाटी से शुभकर्ण चौधरी को और दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत को टिकट दी गई है। कोटपुतली से हंसराज पटेल गुर्जर को और दूदू से डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा को टिकट दी गई है। जोटवाड़ा से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा गया है और विद्याधर नगर से दिया कुमारी सांसद को उतारा गया है। बस्सी से चंद्रमोहन मीणा और तिजारा से बाबा बालकनाथ सांसद मोदे को उतारा गया है। बानसूर से देवी सिंह शेखावत, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, अलवर नगर से बहादुर सिंह, जवाहर सिंह बेडम को टिकट दिया गया है और बैर से बहादुर सिंह कोहली को, हिंडोन से माफ कीजिएगा राजकुमारी जाटव को और स्पोटरा से हंसराज मीणा को टिकट दी गई है। बांदीकुई से भागचंद्र डाकरा को, लालसोट से रामबिलास मीणा को, जबकि वामनवास से राजेंद्र मीणा को टिकट दी गई है। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा को सांसद को टिकट दी गई है और देवली से विनय वैसला को टिकट दी गई है। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी सांसद को टिकट थमा दी गई है। केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम को, बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग को, बायतू से बलराम मूड को, जबकि सांचौर से देवजी पटेल जो कि सांसद है उनको टिकट दी गई है और खैरवाड़ा से नानालाल आहरी को, डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा को, सांगवाड़ा से शंकर डेचा को और 84 से सुशील कटारा को टिकट दी गई है। इसके अलावा बागीडोरा से कृष्णा कटारा को, कुशलगढ़ से बीमा बाई डामोर को और मांडल से उदयलाल भंडारा को, सहाड़ा से लादूराम पितलिया को टिकट दी गई है। ये 41 टिकट आज दी गई है। तो सबसे पहले हम बात उसी विषय पर करेंगे, क्योंकि पहली ही सूची में भाजपा की संजीव बेनीवाल को टिकट मिलना, भादरा की टिकट मिलना क्या मायने रखता है और ये कितनी बड़ी बात है। अभी तक मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, पहली सूची में भादरा की कभी टिकट नहीं आई। ये पहला अवसर है कि भादरा की टिकट भाजपा की पहली सूची में आ गई। इसके मायने क्या है? क्या जो ए और डी कैटेगरी की जो टिकटें थी, ए में थी वो मजबूत टिकटें जो हर हाल में जीतने वाले हैं और बड़े चेहरे हैं, नामी चेहरे हैं और भाजपा के दिग्गज हैं, और डी में वो थे जो लंबे समय से हार रहे हैं, वहां भाजपा 15 साल से अधिक से हार रही थी। तो ऐसे दोनों कैटेगरी को ही पहली सूची में टिकट देने की बात थी। तो ऐसे में क्या संजीव बेनीवाल को इतना मजबूत समझा गया, भादरा से भाजपा की टिकट दावेदार के रूप में इतना जिताऊ चेहरा समझा गया कि पहली सूची में टिकट थमा दी गई। दोस्तों, इसके मायने तो यही कहते हैं और भाजपा ने उन्हीं चेहरों को टिकट दी है जो
उस क्षेत्र में इजीली जीतने का मादा रखते हैं और 7 सांसदों को टिकट दी गई है। वो क्षेत्र थे जहां से लगातार भाजपा हार रही थी। वहां से उन सांसदों को टिकट देकर उनकी लोकप्रियता, उनके जो कार्यशैली थी और जो मोदी सरकार के विकास कार्य थे, उनके दम पर अब पुनः वहां भाजपा का कमल खिलाने की तैयारी भाजपा ने की है। तो क्या संजीव बेनीवाल इतना बड़ा जिताऊ चेहरा भादरा का है कि पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बेनीवाल को टिकट थमाई है? दोस्तों, इसके मायने तो यही है। अब मैं आपको बताऊं पैरामीटर क्या था भाजपा का, और भाजपा का पैरामीटर अगर देखें, कांग्रेस के पैरामीटर की भी बात करेंगे। टिकट वितरण के लिए 6 पैरामीटर निर्धारित किए थे भाजपा ने, 6 पैरामीटर। उनमें से क्या थे? 45 से कम उम्र के युवाओं को तवज्जो देगी भाजपा। 4 से 5 बार विधायक रहे नेताओं की जगह युवा चेहरों को तवज्जो देगी। 4-5 बार से लगातार हार रहे हैं, जीत रहे हैं, उन चेहरों को टिकट काटी जाएगी, उनकी जगह नए चेहरों को टिकट दी जाएगी। इसके अलावा बगावत में भीतरघात से 10,000 से अधिक से हारे, वहां किसी जिताऊ को टिकट दी जाएगी, वहां किसी जिताऊ को टिकट दी जाएगी। तो भादरा का जो क्षेत्र है वो 10,000 से अधिक हार वाला तो था। संजीव बेनीवाल पिछला चुनाव 23,000 करीब से हारे थे, तो 10,000 से अधिक से हारे थे। लेकिन उसमें कुछ शर्तें थी, भाजपा की कुछ शर्तें जोड़ी गई थी कि पिछले गत चुनाव की अपेक्षा पहले जब जीते थे तब और गत चुनाव में वोटर का अंतर क्या रहा, पहले कितने वोट आए और जब हारे तो कितने वोटर आए, क्या वोटरों को सजो कर रखा गया, सहज कर रखा गया। तो संजीव बेनीवाल यहां भी फिट रहे, क्योंकि जीते तो 65,000 वोट आए थे और हारे तो 60,000 के करीब वोट आए, तो 5,000 वोट का अंतर था। तो संजीव बेनीवाल भारी थे। हम बार बार आपको ये बता रहे थे, संजीव बेनीवाल सबसे टिकट में अग्रणी पंक्ति में है और सबसे भारी है, और सबसे पहले जिताऊ उम्मीदवार अगर देखें तो संजीव बेनीवाल है। हम बार बार आपको बता रहे थे। अब अगले हम पैरामीटर की बात करें तो लगातार 3 चुनाव जीते बुजुर्ग या फिर कम सक्रिय विधायक की जगह युवा को टिकट दी जाएगी। तो ये तो यहां तो संजीव बेनीवाल नहीं थे लगा, लेकिन 5 या 6 सांसदों को शामिल किया जाएगा, उनको टिकट दी जाएगी उन जगह पर जहां लगातार भाजपा हार रही है। इसके अलावा महिलाओं को प्राथमिकता देगी भाजपा। ये 6 पैरामीटर लगभग भारतीय जनता पार्टी के थे, और उन पैरामीटर के आधार की भी माने तो यहां संजीव बेनीवाल का ही दावा था। और 5 जो सर्वे हुई है, सर्वे रिपोर्ट गई थी, पार्टियां सर्वे इसलिए करवाती है ताकि पता लग सके कि अपने जो दावेदार है उनमें से जीत के कौन आ रहा है, और अपने दावेदार के अलावा वहां अन्य पार्टियों से या अन्य कोई निर्दलीय कौन वहां जीत कर आ रहा है, या कौन कहां किस स्थिति में है। इसलिए पार्टियां सर्वे करवाती है। उस सर्वे में भाजपा की संजीव बेनीवाल लगातार अव्वल आए थे, जिताऊ चेहरा आए थे। ये भी कारण रहा। अगर संजीव बेनीवाल की यहाँ चर्चा थी, स्वयं बलवान पूनिया भी कहते थे, उनकी एक अलग उनकी मनसा या उनकी प्रॉब्लम रही होगी कि वो संजीव बेनीवाल की टिकट यहाँ कटते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि वो अपना अलग से समीकरण यहाँ देख रहे होंगे और जनता के बीच में कोई बातें भी सुन रहे होंगे, उसका कोई अनुमान होगा। लेकिन वो सारी की सारी एक प्रकार से कवायद थी, एक कैंपेन थी, चुनावी कैंपेन हम बोल सकते हैं। एक फैक्टर बनाया जा रहा था यहाँ पर कि संजीव बेनीवाल की टिकट कटेगी, और संजीव बेनीवाल को उकसाने का प्रयास था कि ऐसे में संजीव बेनीवाल कहीं आपक होकर कोई ऐसा बयान दे दे जो पार्टी के एंगेस्ट हो, या ऐसा बयान दे दे कि मैं तो हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट दे या न दे। लेकिन संजीव बेनीवाल ने कभी ऐसा नहीं कहा कि, और हमेशा ऐसा कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका सम्मान करेंगे, ये कहा था, और अपनी टिकट के प्रति आश्वस्त भी थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो संजीव बेनीवाल को यहाँ क्षेत्र में जिस प्रकार की चर्चाएं थी कि वो बहुत भारी है, इसलिए भाजपा ने जिताऊ चेहरा माना। तो भाजपा की दृष्टि से संजीव बेनीवाल जिताऊ चेहरा है।
इसलिए पहली ही सूची में संजीव बेनीवाल को यह टिकट थमाई गई है। अब हम बात करेंगे जिनकी टिकट कटी है वो क्या करेंगे। दोस्तों, हम समीक्षा करेंगे तो पूरी करेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। आज शोभा सिंह डूडी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने इस पर तंज भी कसा कि अब टिकट तो संजीव बेनीवाल को मिल गई, अब जयदीप डूडी क्या करेंगे, क्योंकि उनके परिवार से संबंधित सवाल भी मीडिया ने पूछे थे, हम भी वहां थे और वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर इंटरव्यू देख सकते हैं, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो देख सकते हैं। तो कुल मिला के जयदीप डूडी बड़ा सवाल है, अब क्या करेंगे, क्योंकि गत महीनों ही वो भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा ज्वाइन की है और लंबे अरसे तक वो कांग्रेस में भी पीछे रहे थे। लेकिन उनके परिवार की पृष्ठभूमि पर जाए तो उनके परिवार की पृष्ठभूमि भाजपा ही की रही है, भाजपा मानसिकता में वो ज्यादा रहे हैं। लालचंद डूडी टिकट लेकर आए भाजपा की 2 बार हार मिली उनको, 1993 में और 1998 में लालचंद डूडी भाजपा की टिकट लेकर आए और 2003 में जब उससे पहले लालचंद डूडी का देहांत हो चुका था तो 2003 में उनकी धर्मपत्नी विमला डूडी को भाजपा की टिकट दी गई थी। वो भी इत्तेफाक से आ रही, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पीपी सिंह जी भी बैठे थे, शोभा सिंह डूडी थी, डूडी परिवार की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय पीपी सिंह डूडी ने चुनाव लड़ा और 14,000 के करीब वोट लिए। सुरेश चौधरी विधायक बने थे, 37,000 वोट लिए थे और विमला डूडी को भाजपा की टिकट पर 33,000 कुछ वोट मिले थे। तो लगभग 3,500 का वो अंतर था जीत का और 14,000 वोट पीपी सिंह डूडी ने लिए। तो यहां हम कह सकते हैं कि पारिवारिक फूट की वजह से, पारिवारिक भीतरघात की वजह से यहां विमला डूडी जो है बीजेपी की टिकट से आ रही, वरना ये खाता 2003 में भी खुल सकता था। उसके बाद में बीजेपी ने 2008 में ये टिकट यहां इनेलो के समझौते में दे दी भीम सिंह बेनीवाल को और उनको 5,000 से भी कम वोट मिले, 5,000 से भी कम वोट, 5,000 का आंकड़ा नहीं छू पाए भीम सिंह बेनीवाल। उसके बाद में 2013 में ये टिकट 14 दावेदार थे, आपको बताऊं 14 दावेदार थे। ज्ञान सिंह चौधरी भी थे, सुरेश चौधरी भी थे, वो भी भाजपा में आ चुके थे, राजीव कसवा भी दावेदार थे, जगदीश मेहरिया, अशोक सैनी, बड़े बड़े नाम थे, लगभग 14 नाम थे, हवा सिंह सऊदी नाम था। तो इन 14 नामों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि यहाँ पर्यवेक्षक बनकर आए थे, मैं आपको याद दिलाऊं तो जगदीश मेहरिया, सुभाष मेहरिया यहाँ पर्यवेक्षक बनकर आए थे और 14 के 14 सभी दावेदारों के हाथ खड़े करवाकर बोल रहे थे कि किसी एक को टिकट देंगे तो क्या आप सब शामिल रहेंगे उसके साथ। तो उन्होंने सब ने कहा था ईमानदारी से हम साथ रहेंगे। तब सुभाष मेहरिया ने कहा कि आप में से ही किसी को टिकट मिलेगा और हाथ खड़ा करा के शपथ दिलाई थी, संकल्प दिलाया था, आप साथ रहिएगा। आप याद कीजिए उस समय को। लेकिन सुभाष मेहरिया की आपकी टिकट कट चुकी थी उस समय और इन 14 के 14 चेहरों की टिकट कट चुकी थी। ये है भाजपा, क्योंकि उनका सर्वे जो है और सर्वे में जो नाम आता है वो जिताऊ नाम आता है और जिताऊ नाम को वो टिकट देते हैं। उस समय सर्वे में आया था संजीव बेनीवाल का नाम, जो कि कांग्रेस की टिकट में भी, कांग्रेस के सर्वे में भी नंबर 1 पर आए थे और बीजेपी के सर्वे में भी नंबर 1 पर आए थे और संजीव बेनीवाल को टिकट थमा दी थी 2013 में और भाजपा का खाता खुलाया था संजीव बेनीवाल ने भादरा में। तो लगभग 10 साल हो गए संजीव बेनीवाल को यहाँ भाजपा में अपनी सेवाएं देते हुए। और कुछ माह पहले जयदीप डूडी भाजपा में आए और अभी हाल ही में एसपी सिंह भाजपा में आए, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान भी चलाया, अच्छी खासी मेहनत की। लेकिन सभी नामों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने लगभग 15 दिन से सिंगल नाम था संजीव बेनीवाल का और वसुंधरा के बिल्कुल खास नजदीकी समझे जाते हैं संजीव बेनीवाल। और जब परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ था यहाँ से गोगामेडी से, उसी समय पता लग गया था और क्षेत्र में चर्चाएं फैल चुकी थी कि संजीव बेनीवाल को बीजेपी की टिकट मिल चुकी है। क्योंकि संजीव बेनीवाल जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो पंडाल गूंज उठा था और उनके समर्थक कितनी बड़ी संख्या में है ये भी अंदाजा लग गया था और संजीव बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो उसी समय राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने भली भांति देख लिया था कि यहाँ जो है
वो सबसे बड़ा चेहरा संजीव बेनीवाल ही है। उसके बाद में जब वसुंधरा राजे सिंधिया बोलने के लिए उठी तो पूरा पंडाल गूंज उठा। ये थी वसुंधरा राजे की लोकप्रियता। और उसके बाद में लगे थे संजीव बेनीवाल जिंदाबाद के नारे। तो वसुंधरा को बोलना पड़ा मंच से कि मैंने सुन लिया, आपकी आवाज मंच तक पहुंच चुकी है और आपके नेता मंच पर बैठे हैं संजीव बेनीवाल, मुझे पता है और आप चिंता मत करें। तो तभी से इशारा मिल चुका था कि ये टिकट संजीव बेनीवाल को ही मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, टिकट का जो कंपटीशन है वो होना भी चाहिए और रफ एंड टफ नहीं हुआ था, क्योंकि संजीव बेनीवाल के अगर तुलना में देखें तो एसपी सिंह से कहीं ज्यादा भारी जयदीप रूडी थे, जो कि गांव गांव डाणी डाणी पूर्व विधायक भी रहे हैं। गांव गांव डाणी डाणी उनकी पेट थी। लेकिन एसपी सिंह लगभग आधे ही गांवों तक एंट्री कर पाए थे। कहीं कमजोरी रही कि एसपी सिंह का नाम टिकट की सूची में बहुत ज्यादा संघर्ष करता हुआ दिखाई नहीं दिया और सिंगल नाम गया और पहली सूची में संजीव बेनीवाल को टिकट थमा दी गई। तो भाजपा निश्चित रूप से, हमारी समीक्षा से आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि संजीव बेनीवाल भाजपा की नजर में सबसे जिताऊ चेहरा भादरा से उनको नजर आया और उनको टिकट थमा दी गई। अब क्या जयदीप रूडी ईमानदारी के साथ भाजपा में रहेंगे, संजीव बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनको वोट दिलाएंगे, अर्थात वो उनके साथ रहेंगे? और यही बात एसपी सिंह पर भी लागू होती है। तो क्या एसपी सिंह भी ऐसा कर पाएंगे? हमें लगता है कि ये दोनों ही ईमानदारी के साथ संजीव बेनीवाल के साथ लगेंगे। और हेमंत पचार युवा नेता, बहुत शानदार जुझारू और इतना दमखम वो रखते हैं, वो आश्वस्त भी थे युवा को टिकट मिली तो मुझे मिलेगी। इस बार यहाँ युवा को टिकट हालांकि नहीं दी और वो चेहरा था और कहीं ना कहीं उनके फार्मूले में इसलिए संजीव बेनीवाल को टिकट मिली। तो वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं हेमंत पचार कि ईमानदारी के साथ वो भाजपा के साथ रहेंगे, जिसको भी टिकट मिली वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अब एक आदमी और बचा है, एक नेता और बचा है, रवि बंसल। वो भी टिकट मांग रहे थे, हालांकि बेहद कम समय में वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पाए थे। बहुत प्रभावशाली नेता नहीं है और छोटा ही नाम है, लेकिन गांधीबड़ी से आते हैं, संजीव बेनीवाल के गांव से आते हैं और गोकसी प्रकरण में वो गोकसी का मुद्दा रवि बंसल ने उठाया था, उसको लेकर कस्बे में चर्चाएं थी और उसी मुद्दे को लेकर लोग कयास भी लगा रहे थे जो संजीव बेनीवाल के खिलाफ थे या उनको पसंद नहीं कर रहे थे कि संजीव बेनीवाल को गोकसी के मुद्दे के चलते टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन उनके कयास ही रहे, क्योंकि गोकसी के मुद्दे में संजीव बेनीवाल ने बहुत शानदार नियंत्रित काम किया और एक प्रकार से अमन चैन भाईचारा कायम रखने की दिशा में वो काम करते हुए दिखाई दिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो वो ये भी जमकर बोले कि उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं उनके साथ हूं, मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूं। हमारे चैनल के सामने भी उन्होंने ये कहा। तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल को बहुत ज्यादा खराब नहीं कर पाया। ये उनके विरोधियों की एक प्रकार से कैंपेन थी। तो हम बात कर रहे हैं रवि बंसल की। वो क्या करेंगे? क्या ईमानदारी के साथ भाजपा टिकट के साथ आएंगे या फिर भाजपा से वो आउट हो जाएंगे, पाला बदल लेंगे? क्योंकि वो संगठन में कहां फिर रहे थे और संगठन में वो राजेंद्र राठौड़ के भी करीब कई बार दिखाई दे रहे थे, कभी किसी नेता के पास, कभी किसी नेता के पास। जहां गुंजाइश उनको ऐसी लग रही थी कि संजीव बेनीवाल के खिलाफ ये नेता जा सकते हैं, उनके साथ वो दिखाई दिए। बेशक वो पहले अशोक सैनी के साथ भी आए थे और अशोक सैनी ने उनकी मंशा को भांपते हुए उनको अपने गुट से, अपने समर्थकों की सूची से बाहर कर दिया था। उसके बाद में वो भादरा में अकेले पड़ गए थे और उसके बाद में वो आला कमान के बड़े बड़े नेताओं के पास जाने लगे थे और अपना एक अस्तित्व बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे? क्या वो भाजपा के कर्मठ सिपाही बनकर टिकट का साथ देंगे या फिर वो बगावती तेवर रखेंगे? और अगर रखेंगे
तो फिर क्या पार्टी उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी? ये अलग बात है, आगे के सवाल है, हम इन पे अभी नहीं जाएंगे। अभी सारे के सारे जो जिनको टिकट नहीं मिली है उनके बयान आने पर ही इन चीजों का पता लगेगा। हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी दोस्तों। हम ये समीक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली सूची में भादरा में पहली बार कांग्रेस या भाजपा में टिकट का नाम आया है और वो संजीव बेनीवाल का आया है। तो कितना बड़ा नाम संजीव बेनीवाल का हो गया है भाजपा की नजर में, ये इससे समझा जाता है। अब हम बात करेंगे एसपी सिंह की, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली और हमने ही सबसे पहले ये खबर बताई थी कि एसपी सिंह को अगर टिकट से दरकिनार किया जाता है, उनको नहीं मिलती है, तो वो लोकसभा की टिकट के बहुत नजदीक होंगे। और ये डिपेंड करता है राहुल कसवा को विधानसभा की टिकट क्या दी जाती है राजगढ़ की। पहली सूची में तो नाम नहीं आया राजगढ़ का, सिर्फ भादरा का है। नौर तारनगर और राजगढ़ की बात करें तो सिर्फ भादरा का नाम आया है आसपास। ऐसे में राहुल कसवा पर हमारी नजरें बनी रहेगी और राहुल कसवा जिस प्रकार से ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं राजगढ़ में, सादुलपुर में, उससे लगता है कि उनको निर्देश मिल चुके, उनको इशारा मिल चुका है। तो क्या ऐसे में लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी? वो किसको मिलेगी? इसीलिए एसपी सिंह को भाजपा में एंट्री दी गई है। क्या एसपी सिंह ने ये पत्ते नहीं खोले? जैसे एसपी सिंह ने बहुत लेट पत्ते खोले थे, हमने बार बार उनको आग्रह किया था उनसे कि आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं, और भादरा की जनता है ये लेट पत्ते खोलने वाले को स्वीकार नहीं करती है। तो अभी लोकसभा के चुनाव इसके जस्ट बाद है, तो क्या एसपी सिंह अब अपने पत्ते खोल देंगे जो लोकसभा चुनाव के लिए उनका नाम आ सकता है? और हमने ही पहली वो खबर भादरा से चलाई थी कि एसपी सिंह को लोकसभा की टिकट मिल सकती है। और जिस प्रकार से उनको मोदी सरकार की योजनाओं के मौखिकली मुंह जुबानी, एक प्रकार से मारवाड़ी में जिसको कहते हैं बगैर पढ़े लिखे, वो सारी की सारी योजनाओं के नाम गिना सकते हैं, उनकी योजना गिना सकते हैं। उन्होंने पहले हमने देखा भी था। तो ऐसे शख्स को, ऐसी काबिलियत को क्या दिल्ली में बैठने का अधिकार नहीं है? हमने पहले भी कहा था, भादरा में अभी तक बलवान पूनिया ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पीछे आपको याद होगा, लेकिन भादरा से मात्र 10,000 वोट आए थे। 25,000 वोट पूरी लोकसभा से, 25 लाख वोटों से, करीब 22 लाख वोटों से मात्र 25,000 वोट ही ले पाए थे। तो ये क्षेत्र के लोगों को भी है कहीं ना कहीं यहाँ के कोई एक नेता को कभी लोकसभा की टिकट भी मिले, और एसपी सिंह से बड़ा नाम और कौन सा हो सकता है लोकसभा में? दोस्तों हमने पहले भी कहा, अभी भी हम कहते हैं, हमें यह लगता है कि इस नाम को बीजेपी में एंट्री इसलिए दी गई कि लोकसभा में उनको टिकट दी जा सकती है। और अगर यहां से सर्वे खराब आते हैं संजीव बेनीवाल के लिए, तो उनकी टिकट काटकर भी एसपी सिंह को दी जा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजीव बेनीवाल यहां भाजपा की नजर में काफी मजबूत उम्मीदवार समझे गए और उनको टिकट थमा दी गई, और टिकट जिताऊ को देती है भाजपा। हमने पहले भी कई बार आपको बताया था कि विधायकों के बगैर हमने कभी सीएम बनते हुए किसी भी राज्य में, किसी भी देश में नहीं देखा, क्योंकि विधायक ही एक प्रकार से बहुमत में आकर सीएम बनाते हैं। और अगर ऐसे टिकटें पार्टियां बांटने लगी कि गैर जिताऊ को टिकट देने लगी, तो वो जीतेगा कहां से? नेताओं का पर्सनल वजूद भी होता है, उनका पर्सनल वोट बैंक भी होता है, उसके साथ पार्टी का वोट बैंक जो होता है, वो दोनों मिलकर एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो यही फलसफा होता है, यही कांग्रेस में है, यही अन्य पार्टियों में है। हाँ, और पार्टियां जो छोटी है, क्षेत्रीय पार्टियां, इतनी बड़ी नहीं है। अगर हम आरएलपी की बात करें तो आरएलपी का यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी कोई वोट बैंक यहाँ नहीं है। अन्य कोई पार्टी है, बसपा, जरूर उसका वोट बैंक है। बसपा का वोट बैंक यहाँ 15-20 हजार मिनिमम वोट बैंक मानते हैं। अगर कोई अच्छे चेहरे को टिकट दी जाए, सुखदेव सिंह शेखावत को 2013 में दी थी और 33,666 वोट आए थे, तो कोई अच्छे चेहरे को अगर इन छोटी पार्टियों की टिकट मिलती है तो उनके वोट बैंक, जो पार्टी के वोट बैंक है,
और उनका पर्सनल जो वोट बैंक है, वो दोनों मिलकर एक नया मुकाम हासिल करते हैं। और संजीव बेनीवाल की जीत ये कितनी बड़ी होगी, क्या जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, ये इसके ऊपर हमारी नजरें बनी रहेगी। लेकिन भाजपा ने एक जिताऊ को टिकट दिए अपनी नजर में, ये हम मानकर चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कांग्रेस किसको टिकट देती है और कांग्रेस का पैरामीटर क्या रहता है। 200 टिकटों में से कांग्रेस 50% अर्थात 100 सीटों पर 50 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों को टिकट देगी, ये कांग्रेस का पैरामीटर है। और भादरा के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बलवान पुनिया टिकट नहीं बंटने देंगे, जबकि कांग्रेसियों को आला कमान ये आश्वासन दे रहा है बार बार कि भादरा में कांग्रेस की टिकट मिलेगी आपको, आप तैयारी करो। और आप जो दावेदार हैं, आप लोगों ने दावेदारी की है, उनमें से ही किसी एक को मिलेगी। क्या आप ईमानदारी से काम करेंगे? सभी ने ये वादा किया है कि वो एकजुटता के साथ काम करेंगे, जिस किसी को भी टिकट मिलती है। आज शोभा सिंह डूडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने सवाल किया था कि अगर बलवान पूनिया यहाँ टिकट नहीं आने देते हैं या बलवान पूनिया को टिकट नहीं मिलती है, बलवान पूनिया को टिकट मिल जाती है या वो नहीं आने देते हैं, ऐसे में क्या आप उनके साथ होगी? तो वो उन्होंने यही कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी हम उनके साथ हैं। और आज हमारी एक डिबेट थी दोस्तों, सात सदस्य के स्टूडियो में, आपने देखी होगी। ठीक 1 बजे हमने उसके लिए सोशल मीडिया पर एक खबर भी छोड़ी थी, एक सूचना भी दी थी कि आज 1 बजे हमारी डिबेट होगी। और उससे ठीक पहले चुनाव आयोग का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका था। तो चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम घोषित हुआ था वो क्या है वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की टिकट आएगी, ये कांग्रेसियों का कहना है और आला नेताओं का भी कहना है। ज्ञान सिंह कभी टिकट के नजदीक पहुंचते हैं, कभी सुखदेव सिंह शेखावत टिकट के नजदीक पहुंचते हैं, कभी दयानंद बेरवाल के नाम पर मुहर लगेगी ऐसी सूचनाएं आती है, कभी अन्य नेताओं के नाम आते हैं। रामनाथ शर्मा भी एक बहुत बड़ा नाम है, उनका प्रचार प्रसार पूरी विधान से ज्यादा दिखाई दे रहा है। टिकट किसको मिलेगी, ये हमारी इसके ऊपर नजर दोस्तों बनी रहेगी और आगे भी हम समीक्षा इसी प्रकार से करते रहेंगे। एसपी सिंह को लोकसभा में प्रमुखता मिलती है या नहीं मिलती है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो भाजपा के साथ किस मानसिकता के साथ रहते हैं, टिकट के साथ वो कितनी ईमानदारी के साथ रहते हैं और जयदीप रूडी को पार्टी क्या आश्वासन देने वाली है, क्या उनको उनके साथ कमिटमेंट होगी, संजीव बेनीवाल के साथ वो किस प्रकार आएंगे या उनके बीच में कोई कमिटमेंट होगी, ये देखने वाली बात है। आगामी दिनों में इन चीजों का खुलासा होना है और हम एक एक खबर साफ संदेश भारत के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें हम चुनावी कार्यक्रम की, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। मिजोरम में 40 सीटें हैं, 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 23 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं, 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। तेलंगाना की 119 सीटें हैं, 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 90 सीटें हैं, 2 चरण में मतदान होंगे। 7 नवंबर को प्रथम चरण का और 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे, आपको पता लगेगा कौन विधायक बना है, किसकी सरकार किस राज्य में बन रही है, सब कुछ तस्वीर क्लियर होगी। और यही तस्वीर लोकसभा की 2024 की तस्वीर को भी कुछ कुछ क्लियर करेगी, जो अभी जिस किसी को भी धुंधली दिखाई दे रही है उनकी नजर में। तो चुनावी कार्यक्रम आ चुका है और आते ही आज हमने देखा 12 बजे से पहले ताबड़तोड़ शिलान्यास अभियान बलवान पुनिया का चल रहा था। ताबड़तोड़ कल तो 20-20, 30-30 एक साथ शिलापटों के कपड़ा हटाते हुए शिलान्यास करते हुए दिखाई दिए। 5-6 दिन पहले सीधी ईंटों के बीच में शिलापट रखकर, खाली सीधे ईंटों के बीच में, कोई मसाला नहीं, कोई मारवाड़ी में कहते हैं गारा नहीं, कोई सीमेंट का कोई मसाला नहीं, उसके बीच में शिलापट रखकर
जो है शिलान्यास करते हुए दिखाई दिए। और आज भी धुआंधार ताबड़तोड़ शिलान्यास करते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही आचार संहिता लगी सब कुछ सामान्य हो गया और अचानक पूरा का पूरा प्रशासन, सरकारी अमला जमला विभाग, एसडीएम से उप निर्वाचन अधिकारी हो गए, जिला कलेक्टर से जिला निर्वाचन अधिकारी हो गए और अधिकारी एक प्रकार से हरकत में आ गए। और जिस जिस इमारत पर, भवन पर सरकारों के संदेश छपे थे, आलेख छपे थे और कुछ पोस्टर, बैनर, घोषणाएं, योजनाएं छपी थी, वो सारी की सारी उखाड़ते हुए, फाड़ते हुए दिखाई दिए। ऐसा वीडियोस हमने भी भादरा से भी डाला है। तो अब ऐसे चिन्ह सरकारी भवनों से, सरकारी डिपार्टमेंटों से उतारे जा रहे हैं और यही अभियान आज और कल 1-2 दिन चलेगा। उसके बाद में अब चुनाव आयोग के हाथ में है बागडोर और विधायक का कार्यकाल एक प्रकार से समाप्त। आज तक विधायक जो है वो हमारे प्रभावी थे। आचार संहिता अब लग चुकी है, आदर्श आचार संहिता। अब चुनावों की डुगडुगी बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। जिसमें दम होगा वो अपना जोहर दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे और जिसमें इच्छा शक्ति कमजोर होगी वो पिछड़ जाएंगे। देखने वाली बात है कि किसकी इच्छा शक्ति कैसे काम करती है। क्या विधायक बलवान पुनिया अपने विकास कार्यों का जो बखान करते हैं उनके दम पर एक बार पुनः जनता का प्रेम प्यार दुलार पाते हैं, या फिर बीजेपी की टिकट से संजीव बेनीवाल कमाल करते हैं, या आम आदमी पार्टी जो यहाँ उम्मीदवार उतार रही है महंत रूपनाथ के रूप में, जो कि कल उनकी देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उन्होंने अपने विजन का खुलासा किया था। और उनका विजन वही है जो विजन अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में है, पूरे देश के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इसलिए उनकी घोषणाएं हैं बिजली किस प्रकार से मुफ्त, पंजाब में इसी प्रकार की घोषणाओं के दम पर वो सरकार बनाने में कामयाब रही। और महंत रूपनाथ ने ये भी कहा कि यहाँ भगवत मान मुख्यमंत्री पंजाब भी यहाँ आएंगे, अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। देखने वाली बात है कि दोनों एक साथ आएंगे या अलग अलग कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम के रूप में आएंगे। तो अभी तो टिकट मिलनी, औपचारिक घोषणा होनी भी रूपनाथ की बाकी है। तो देखते हैं अब हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में बैलेट पेपर की स्थिति क्या है। बजरंग सहारण के लिए अब एकदम निर्दलीय के रूप में मोर्चा खुल चुका है, या फिर वो कांग्रेस की टिकट के भी नजदीक में है। उनका नाम 2 साइड ही आ रहा था। बीजेपी की उनकी चर्चा थी कि संघ लोभी उनकी कोई मदद कर रही है, लेकिन यहाँ सब कुछ दराशई होता हुआ नजर आया संजीव बेनीवाल के कद और पद के आगे। तो आज की इस समीक्षा में इतना ही। एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो भारत के लिए है कि वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है और क्रिकेट में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कल भारत ने 6 विकेटों से हराकर 199 पर समेट दिया था, 10 विकेट लेकर, और 6 विकेट से प्रथम जीत दर्ज की। और दूसरी पूरे विश्व की सबसे बड़ी खबर जो है वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। तीसरा दिन है दोस्तों आज। 3 दिन पहले सुबह 6:30 बजे अचानक हमास के आतंकवादी इजराइल की सीमा को तोड़ते हुए, बाढ़ को तोड़ते हुए इजराइल में घुस गए थे और बड़ी संख्या में घुसे और कत्लेआम किया, नरसंहार किया। उसके बाद में इजराइल आया हरकत में और इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की, हमला किया पूरा हमास को, एक प्रकार से गाजा पट्टी को, जो शहर नजदीकी शहर है इजराइल के, उसको तहस नहस कर दिया, खंडर बना दिया। और आज स्थिति ये कि इजराइल की 1 लाख सेना ने पूरी गाजा पट्टी को, फिलिस्तीन को घेर लिया है। और इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष का जो बयान नेतन्याहू का आया वो ये है कि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने पहल नहीं की, इसलिए अब हम अंत करेंगे।
लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की कांग्रेस पार्टी की सीवीसी की मीटिंग हुई और उसमें दोस्तों फिलिस्तीन को समर्थन किया गया है कांग्रेस द्वारा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही आतंकवादी घुसे थे हमास के, पीएम मोदी ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, दुख की इस घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। और आज सीवीसी की मीटिंग कांग्रेस की हुई है तो कांग्रेस ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल का विरोध करते हैं। तो ये अपनी अपनी एक विचारधारा है, पूरा देश इस विचारधारा में बंटा हुआ भी है और समझता भी है। हम इसके ऊपर ज्यादा कुछ आपको नहीं कहते, लेकिन आज के लिए इतना ही। आज 9 अक्टूबर को क्या विशेष दिवस है ये हम बताने वाले हैं आपको। विश्व डाक दिवस सप्ताह आज के दिन मनाया जाता है, जो कि 1 सप्ताह तक चलने वाला है। और 2006 को आज के दिन निधन हुआ था। पुण्यतिथि है काशी राम की, जो कि बसपा की एक प्रकार से संस्थापक सदस्य है, स्थापना करने वाले हैं। उनकी आज पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और मौसम का मिजाज आपको बताएं, मंडियों के भाव आज हम नहीं बताने वाले हैं, किसानों से हम माफी चाहेंगे और कल जरूर बताएंगे। तो मौसम का मिजाज 33 से 36% बादल आज आसमान में लगभग छाए रहे और एक मौका आया 40 से 45% आसमान में बादल छाए हुए थे। और मौसम का भी मिजाज आपको बताएं तो अभी भी मौसम 36, 37, 38 डिग्री बना हुआ है और कल भी मैक्सिमम 38 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। तो गर्मी का एहसास अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का तो असर होता ही है। और जो यूक्रेन रूस का युद्ध करीब 450 दिन पहले चला था, वो अनवरत अभी भी जारी है। तो अब दूसरा मोर्चा विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में खुला है। अब विश्व का परिदृश्य क्या रहता है, क्या एक बार फिर विश्व वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। और अगर देखें तो देश बंट चुके हैं अलग अलग। पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और कांग्रेस की भी देखें तो कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन। बार बार आरोप लगाती है कि ये कहां गलत नहीं है। आज कांग्रेस ने इसको साबित किया है दोस्तों। तो कुल मिला के ईरान, पाकिस्तान और मुस्लिम राष्ट्रों से जो इजराइल घिरा हुआ है, वो सारे के सारे राष्ट्र फिलिस्तीन के साथ है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि बड़े बड़े राष्ट्र इजराइल के साथ है और हर संभव मदद की भी घोषणा कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।